ठीक है, लगाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाना है। ऑप्शन है पहला 12/18, 14/17, 16/19। दूसरा है 14/17, 12/18, 16/19, 16/19, 14/17, 12/18। ठीक है, दूसरा सवाल, इसे भी आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम लिखवा दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, छोटे से बड़ा, बड़े की तरफ। ठीक है, ये भी आसान सवाल आया हुआ है। 0.65, 0.76, 0.67, 0.86। ये तो आसान सा है। 0.65, 0.86, 0.67, 0.76। दीपक आया नहीं आज, कहाँ गया कभी? वो वहां गया था, अभी आज आया नहीं। चाय हुई है कहाँ? तो क्या किया जाए? नहीं, मेरा बाग नहीं है। कौन सा कदम सत्य है? अगला क्वेश्चन, तुम वो क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ठीक है, 13/33, 32/47, 20/47, 25/37, 27। ठीक है, सवाल बताओ, बातें बंद कर दो। 13/33, 20/47, 25/27, 32/47। तीसरा दिया है 13/33, 20/47, 32/47, 25/27। चौथा ऑप्शन है 20/47, 13/33, 32/47, 25/27। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बताओ फटाक से जल्दी। सत्य मतलब उसमें तुम्हें साइन लिखा नहीं दिख रहा है? साइन लगा हुआ है तो बताओ। ये बता दो आरोही क्रम में, बताओ क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कौन सा इसमें? पहले वाले में। पहले में कौन सा है? आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा जाना है। हाँ कर ले क्या? 18 से भाग करो, 120 में कर लो, 120 में भाग कर लो। कहाँ अंतर बराबर है? भाग कर लो 18 से कितने बार? अरे 12 है, जीरो लगा लो एक। ठीक है, एक 12 में नहीं जाएगा, जीरो लगा लो। 18 छंग 18 से 126 जाएगा, 18 छंग आएगा ना 108। 6 बार जाएगा लगभग। याद रखो 14 से कितने बार जाएगा? 140 ले लो 17 से, 17 से 119, 17 8 136, 8 बार जाएगा। यहाँ देखो इससे भाग कर लो 19 से, कितने बार जाएगा? 16 में नहीं जाएगा, जीरो लगा लो। तो 19 19 अट्ठे 151, 19 में 171, ये भी 80 जाएगा। कहानी यही गड़बड़ है। यहाँ देखो 19 अट्ठे 152 था, और यहाँ कितना बचा था? 8 बचा था। फिर पॉइंट से जीरो लगा लो, और 19 से कितने बार जाएगा लगभग? 19 चौक 76, मतलब 8.4 ऐसा कर लेते हैं। यहाँ 14 से कितने बार गया? 14 अट्ठे 112, वो 17 अट्ठे कितना? 136, 4 बचा था। 4 बचा था, पॉइंट से जीरो लगा लेंगे तो 17 से कितने बार जाएगा? 17 दूनी, तो अब मिल ही गया है। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है, आरोही क्रम घटते से बढ़ता हुआ क्रम बताना, तो पहला ही ऑप्शन है क्या? नहीं तो अच्छा, घटते से बढ़ता हुआ क्रम बताना ना, पहले ये फिर ये फिर ये, पहले ही ऑप्शन तो है, पहले ही ऑप्शन सही था।
आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा क्रम। तो यही तो है, देखो पहले 6 बार ये, फिर 8.2, फिर 8.4, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये पॉइंट में काट लो, पॉइंट लगा के, दिक्कत हो रही हो तो अपना मन है जैसे भी बना लो सवाल। ठीक है, समझ आ गया कौन सा है? चला, ये तो इसमें कुछ नहीं करना, ये तो बता ही दोगे। बताओ, सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नहीं, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे बाद में होगा बड़ा वाला। और 0.86 सबसे बड़ा है, तो 0.86 है। उससे कम कौन सा? उससे कम 0.76, फिर 67 और 0.65। ये तो है छोटे से बड़ा क्रम, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सी ऑप्शन। ये पॉइंट वाले तो आराम से लगा लोगे। ये बताओ इसमें क्या है? एक चीज अगर देखो, इन दो में हर समान है 47 में। तो एक चीज अगर देखोगे तो 32 वाला उधर जाएगा, 20 इधर आएगा। ये ऑप्शन होगा क्या? क्योंकि जिसकी तरफ मुंह लगा होता है, मुंह खुला होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, यहां खाली इन दो से पता कर रहे हैं हम, इन दो से, क्योंकि इनमें हर समान है। हर समान है तो अंश जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी। ठीक है, तो ये तो उल्टा है, ये तो होगा नहीं। अब इन्हीं को हम नीचे और देखते हैं, कोई ऑप्शन और तो नहीं कट रहा है। देखो, ये 32, ये 47, ये वाला हो सकता है सही, हो सकता है सही। आगे चेक करते हैं, ये होगा, ये भी हो सकता है सही, और आगे ये भी हो सकता है सही। अब हमें इनकी बात है, थोड़ा सा देखते हैं क्या करें इसमें। बताओ क्या करें? अंतर है क्या? अंतर हो रहा है कुछ? नहीं, ज्यादा ही हो जाएगा ना वो वाला, तो कहानी ज्यादा ही हो जाएगी ना। 33 का 47 का पहाड़ा पड़ोगे बैठ के, 27 का। 3 बार 2 बार में चला जाएगा। हाँ वो तो है, मगर ये इतना पहाड़ा थोड़ी पड़ोगे बैठ के। फिर भी देखते हैं कोई और तरीका है क्या। एक ऑप्शन कट गया था, ठीक है, वो तो पता चल गया। अब हम एक चीज कर सकते हैं, वही, या तो कौन सा लगाओगे बोलो? मल्टीप्लाई लगाओगे या आपका क्या करोगे? या भाग कर लें लगभग, अप्रोक्स भाग करना है। एक्यूरेट भाग गुणा भाग आए ना आए कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ बीच में भाग नहीं जाएगा। हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं। हम यही वाला ऑप्शन ले लेते हैं पहले, हम इसी में से पहचान कर लेते हैं, फिर आगे बना देंगे। बीच में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। और ये कितना? अप्रोक्स 50 ले लेते हैं, इसको 50 मान लें, 50 मान लें, तो 50 चौका 200 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 पहुंच जाएगा लगभग। यहां जाओगे 33 है, यहां 13 है, पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ा लें, और लगभग 30 मान लें। 30 या 90, 3 चौक 12। मगर अगर 33 से करोगे तो कितने बार? लगभग 4 3 12, 4 3 12 और 1 13। 4 से ज्यादा, 4 बार ज्यादा चला जाएगा। 2 बार, अब देखो 4 3 12, 4 3 12, 1 13, ज्यादा चला जाएगा। 3 बार ज्यादा चला जाएगा ना। अरे 4 3 12 और 4 3 12 और 4 बार, अच्छा 3 बार जाएगा, ये सही है, 3 बार चला जाएगा ये लगभग। ठीक है, आगे चेक करते हैं। पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ा दोगे, और ये 47 से मतलब 50 मान लें तो कितने बार? लगभग ज्यादा जाएगा, 5 से ज्यादा, क्योंकि 5 बार में 200, तो 6 बार करीब, 5 6 30, करीब 6 7 बार चला जाएगा लगभग। 6 बार मान लेते हैं, ठीक है, 6 बार। यहां जाओगे तो कुछ नहीं, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दोगे। और यहां 25 ही ले लेते हैं, 25 से ले लेते हैं, कितने बार चला जाएगा? सबसे पहले 25 से एक बार, अच्छा 27 है ना, तो अगर 0 27 से कितने बार? 7 बार। अगर यहाँ 30 लें तो 3 7 21, अगर यहाँ 30 लें तो 3 7 21 210, तो 7 बार, 7 तो 49, 7 दूनी 14, 4 14 4 18, 8 बार चला जाएगा। क्या है बड़ा? तो यही सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और फिर उससे छोटा ये। तो सबसे जिधर मुंह खुला होगा सबसे बाद में ये लगा होगा। कौन सा ऑप्शन है? ये। उसके बाद देखो ये पॉइंट 6 ये वाला है, उसके बाद ये वाला होना चाहिए, देखो ये वाला है, और उसके लास्ट में ये वाला। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे भी आते हैं, भाग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ त्रिची गुणा करके कराओगे तो कहानी और खतरनाक बनेगी जाके। तो लगभग पहाड़ा पढ़ना है, उसके नजदीक वाला पढ़ लो, ज्यादा नहीं तो। ठीक है, तो वही तो किया और कुछ है नहीं। अरे है वही किया है, पॉइंट में कर लो या परसेंटेज में करोगे तो कहानी थोड़ी खतरनाक बनेगी। यहाँ पर पॉइंट में करोगे, परसेंटेज में करना चाह रहे हो, देखो परसेंटेज में करना चाह रहे हैं, परसेंट में कर लो। 47 का
100 में भाग करोगे 2 बार जाएगा अप्रोक्स तो, और ये कितना था 20 दूनी 40%, कितना पाएगा जिसमें पर 40%, 33 3 99, 33 3 99 और 3 13 दूनी 26%। कहाँ पहुंच रहे हो? अरे परसेंटेज में ऐसे बनेगा, अरे 33 3 99 और 3 का 13 3 39, ठीक है। यहां आ जाओगे तो ये जो कहानी है ये थोड़ी सी वो होगी, क्योंकि 47 50 से भाग किया हमने 2 बार में, 47 से भाग करोगे 2 पॉइंट कुछ जाएगा, 40 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 47 से ये भी कितना है, ये भी 2 बार में कितने बत्तीस दूनी 66, 32 दूनी 64, 27 से लगभग कितने बार 4 बार, लगभग 3.5 बार, 3.5 बार करीब जाएगा। तो 25 तियां कितना 75%। सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो चाहे परसेंट से कर लो, जैसी मन हो वैसे कर लो, ठीक है। हर तरीका बता रहे हैं तुम्हें, इसलिए ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। 3-4 सवाल इस तरह के और हैं। फिर ये देखो इस टाइप के सवाल आते हैं पुलिस रेलवे वगैरह में, यूपी के एग्जाम और रेलवे वगैरह में। और अब जो सवाल होंगे वो SSC वगैरह के, ठीक है। मिटा दें, समझ आ गया क्या करना था? अरे देखो अगर यहां तुम करना चाहो, देखो 18 का 100 में भाग करो, लगभग कितना जाएगा 18 छंग 100, 18 पंजे 90, 18 छंग 6 बार ले लेते हैं तो 12 छंग कितना 72% आ जाएगा ऊपर। कितना आएगा ये 72%। 17 से 17 छंग 102, 6 बार ले लेते हैं, 102 नजदीक है तो 14 छंग कितना 84%। आगे बढ़ते हैं। 19 पंजे 95 और 16 पंजे 80, क्या हुआ 19 पंजे 95, 19 छंग 114। बड़ा कौन सा था? पहले ऑप्शन था लास्ट वाला था इसमें? वो पहले सही किया था, चेक करो एक बार, रुको चेक कर लेते हैं। 18 छंग 108, 18 छंग 108 और कितना 12 बचा है पॉइंट से 0, फिर 18 छंग 108 पॉइंट 66, यहाँ करते हैं। आप पॉइंट लगाओगे 0, 17 से कितने बार 17 से कितने बार जाएगा लगभग 17 8 136, 8 136 और कितना 36 4 बचेगा पॉइंट से 0 और 17 दूनी 34, ठीक है। इधर देखते हैं पॉइंट लगाओगे 0 और 19 पंजे 19 छंग 152 कितना 8 बचा है पॉइंट से 0 और 19 से कितने बार 19 चौक 76। सही तो है ये वाला, अच्छा सही तो चल रहा था। देखो परसेंटेज में थोड़ा सा गड़बड़ कहानी ऊपर थोड़ी हो जाती, ज्यादा दूर दूर है भाग जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं परसेंटेज में, परसेंटेज ज्यादा दूर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ दूर दूर है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा नजदीक जाता है तो परसेंटेज कहानी थोड़ी गड़बड़ है। मैं एक और लगाऊं तरीका, और लगाऊं एक तरीका, देखो ध्यान से देख लो, समझ लो, लग जाएगा। ऊपर वाला अंश लेते ही लेते हैं और इनका अंतर लिखते हैं नीचे, ऊपर ये लेते अंश लेते हैं, इनका अंतर लिखते हैं नीचे, और आसान करना हो तो ऊपर अंतर लेते हैं, इनका अंतर लिखते हैं नीचे। अब आ जाएगा और आसान, काट दो 6 दूनी 2, 3 से 3 पंजे 15 पॉइंट 5 पॉइंट को जाएगा, अरे ऐसे लेते हैं। और 3 से कितने बार 3 चौक 12, बताओ कौन सा पहले था? पहले ये था, ठीक है। फिर ये है देखो, और फिर ये है देखो। एक तरीका ये सीख लो आसान वाला और, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, ये वाला मैं बता रहा हूं। नीचे संख्या बड़ी है उसको छोटे करने का तरीका है और भाग कर दो आराम से, बहुत आसान है, ठीक है। सब में लगेगा, हाँ, मगर हाँ ये अंतर वाला एक तरीका समझ लो। इधर देखो मैं लगा रहा हूं अभी, देखो 1 मिनट। मगर एक चीज और, नीचे वाला नंबर छोटा हो जाए अंतर करके तो सही है लगाना, और नीचे नंबर अंतर करके और बड़ा हो रहा तो लगाने से क्या फायदा। तो बड़े नंबर नीचे बड़ा हो उसको छोटा करने के लिए अंतर लगाते हैं ये,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ, फिर से समझ लो। यहाँ पर देखो तुम लोग तरीके समझ लो, ये तरीके ही काम आएंगे एग्जाम में और कुछ नहीं। यहाँ पर कितना था 14, यहाँ पर 16, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अंश में कुछ नहीं करना है और अंश और हर का अंतर नीचे रखना है। अंश को ऐसे रहना है, अंश और हर का अंतर कितना है इसमें अंतर 6 नीचे रखना है, ठीक है। अंश में कुछ नहीं करना है और अंश और हर का अंतर, इनका अंतर कितना नीचे रखना है। अंश को ऊपर लिखना है, अंश और हर का अंतर नीचे लिखना है, बस हो गया आसान। 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। बताओ, ये सब एकदम ये तरीका समझ लो, बहुत आसान बढ़िया तरीका है ये, ठीक है। मैं ये कठिन सवालों में बताने का था, मगर ये आसान सवालों में लगा सकते हो ये वाला तरीका। आ रहा है मगर ये उससे आसान है, सबसे उससे आसान तरीका है ये। अंतर से भाग करने वाला सबसे आसान तरीका है। परसेंटेज वाला दिक्कत ये होती है उसमें थोड़ा, देखिए उसमें 100 बार चला जाता तो सही है, 100 से थोड़ा पॉइंट आगे थोड़ा पॉइंट पीछे भाग करना पड़ता है, कभी गड़बड़ हो जाती कहानी। तो अगर दूर दूर भाग जाता है, परसेंटेज बनता है दूर दूर, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज थोड़ा सा नजदीक बनता है, फिर गड़बड़ होती है, ठीक है। समझ आ रहा है कछु? देखो ये लार्जेस्ट बड़ी भिन्न बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। आया हुआ सवाल है ये, और अब मैंने जो तरीका बताया वो यहां लगेगा, क्योंकि इसमें हाँ अंतर वाला ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस। हाँ, अंश और हर का अंतर नीचे, ताकि आसानी हो जाए भाग करने में। इसको बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ इसमें कौन सी, जल्दी से सबसे बड़ी भिन्न बताना है, ठीक है। और देखो हर बार परसेंटेज काम नहीं आने वाला, तुम सोचो हर बार परसेंटेज लगा लो काम नहीं आने वाला, ठीक है। सोचो हर बार परसेंट लगा लो काम नहीं आने वाला, कोई फायदा नहीं। हर बार अंतर कर लो कि बहुत आसानी से हो जाएगा ये। और अगर फिर भी बड़ा हो रहा है और अंतर करते चलाओ नीचे, जितना मन हो, ठीक है, जितना मन हो उतना करते जाओ, ठीक है, आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें क्या करें? बताओ आंसर बताओ जल्दी से। तुम लोग क्या बात है, आंसर बताओ ये क्या बताना है इसमें? हाँ बड़ी बताना है। मैं क्या सोच रहे थे इसमें बताओ ना, 8/21 और बताओ कोई, तुम लोगों का नहीं आ रहा है। लिखा है रेशियो अनुपात दिए 5:3, 7:5 और 6:4 को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम में लिखिए। पहला ऑप्शन है 5/3, 7/5, 6/4, 7/5, 6/4, 5/3, 5/3, 6/4, 7/5, 6/4, 7/5, 5/3। बताओ वो वाला बताओ आंसर, ये वाला बताओ जल्दी से। ये हो गया? नहीं हुआ? हो गया? हाँ तुम लोग बताओ तुम्हारा हो गया ये? अब ये तरीका सिखा रहे थे तो नहीं सीखा था। आप बताओ ये सवाल बनाओ ये वाला, ठीक है। अब ना तो परसेंटेज काम आने वाला, ना ही भाग काम आने वाला इसमें, ठीक है। ना ही परसेंटेज काम आने वाला, ना ही भाग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें अंश को कुछ नहीं करना है और अंश और हर का अंतर नीचे लिखना है। 9 में 7 में से 9 गया, 9 8 17,
और 6 में से 2 गया 4, आसान छोटा हो गया। अभी आगे और छोटा कर लेंगे, अगर इतने भी काम ना आए तो और छोटा कर लेंगे आगे। इसको देखो 8 और अंतर इतना कितना आ जाएगा, 8 और 21 का 13 नीचे रखना है। आगे आ जाओ, 5 अंश में कुछ नहीं करना है, अंश और हर का अंतर नीचे रखना है। कितना 9, 25 और अंतर कितना है यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41। और कर ले छोटा, बताओ कहो तो और कर ले, कर लो 29 और इसका अंतर रख दो। 18 में से 9 गया 9 और 3 में से 2 गया 1। अब हो जाएगा आराम से। इसमें भी करो 8 और 13, 8 में से कितना 8 5 13, ठीक है 5/4 25/100। अब कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सवाल तो ऐसे छोटा करके आराम से हो जाएगा। देखो 19 से कितने बार 19 से कम 19, 19 कम 19 पॉइंट 10 बचा है, और पॉइंट 10 19 से कम 19 10 बचा है, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओगे और 19 पंजे 95 1.5, 5 से काटोगे 5 1 5 3.0 5 1 30। आज आ जाओ 4 1 4 4 1 4 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 1.25 जाएगा करीब। और 16 से काटोगे तो 16 1 16 9, पॉइंट लगाओ 0, 16 पंजे 80, 16 छंग 16 पंजे 80 1.5। 1.60। अब देखो एक चीज हमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी कौन सी होगी। अरे 1.6 का मतलब आगे 0 लगा सकते हो। देखो हमें इनमें देखो, अगर हमें छोड़ इनसे कोई मतलब ही नहीं, हमें समान है होने दो, मगर हमें बड़ी तो मिली गई है इससे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली 8/21, ठीक है। सबसे छोटी पता करना हो तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। इन दो में हमें कुछ बताने नहीं था, जो हमने और आगे देखते, वैसे हम पॉइंट में भाग करते इनको आगे, अगर इनमें भी हमें कुछ बताना होता। हमें तो ये बताना था सबसे बड़ी कौन सी 1.7, ठीक है। तो बड़ा सवाल हो ऐसे छोटा करके बना लेना आराम से। अंश बटे अंश और हर का अंतर छोटा करके हर किसी में कर सकते हो, ठीक है, हर किसी में। हाँ छोटा देखो ये, अगर ये सवाल था मैंने लिखा था आगे आधे क्रम में लगाने को, उसमें भी कर सकते थे। जैसे ये सवाल था, अगर ये था हमें ये नहीं आ रहा, मान लो 16 का भी नहीं आ रहा, 24 का भी नहीं आ रहा, 8 का भी नहीं आ रहा, कर लो 5/3 19 से 5 11/5। ये तो और आसान, ये देखो 5 5 आ गया, मतलब ये बड़ी और ये इससे छोटी होगी, ठीक है। मगर ये भाग करना तो भाग कर लो, ठीक है। तो 3 से कितने बार 3 एकम 3 2 बचा है 0.0 3 6 18, 5 से करो 5 3 15 5 3 15 कितना 4.0 5 8 40 5 दूनी 10 5 दूनी 10। दिख गई सारी संख्या बड़ी छोटी छोटी। देखो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आ रहा तो और कर लो छोटा। ऐसा नहीं कि एक में तुमने अंतर कर लिया नीचे, दूसरे में ना करो, करना सब में पड़ेगा, ठीक है, करना सब में पड़ेगा। टेस्ट होगा, टेस्ट की चिंता मत करो। चलो ये समझ आ गया। ये फ्रैक्शन भिन्न वाले सवाल खत्म हो गए तुम्हारे, भिन्न वाले छोटी बड़ी वाले, भिन्न वाले के बाद, ठीक है, समझ आ गया ये। अच्छा ये बताया तुम लोगों ने, एक चीज देखना ध्यान से, अंतर, मगर अंतर तब लगता है जब ये संख्या ऊपर नीचे नहीं कटती है, मगर यहां कट रही है, ये कट रही है 2 3 6 2 दूनी 4। रियल में ये रेशियो ये है 6/4 नहीं है, ठीक है। तो काट लेना। अब बताओ इनमें बड़ी छोटी क्या होगी, मतलब जिधर मुंह खुला है वो बड़ी होनी चाहिए, जिधर मुंह नहीं खुला उधर छोटी होनी चाहिए। एक चीज देखोगे, अगर यहाँ 5 और 3 7 और 5 और 3 और 2 भाग कर लेते हैं कुछ, तो 3 से ये भाग कर लो, ठीक है। 3 से इसको भाग कर लो, कितने जाएगा 3 एकम 3 पॉइंट 2 बचा है 3 6 18 और 2 3 6 18 जाएगा लगभग। 7 से 5 से काटोगे 5 एकम 5 2 और पॉइंट 5 चौक 20 जाएगा। यहाँ करोगे ये ऐसे भाग कर लो, 4 एकम 4 2 पॉइंट और 0 और 4 पंजे 20 1.5। आगे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हो ताकि हम इससे तुलना करा सके आराम से। तो सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सब 5/3 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इधर मुंह खुला होगा 5/3, ये इधर भी यहाँ भी है, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद कौन सा है
6-4 6-4, तो उसके बाद 6-4 इस ऑप्शन में, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले तुम्हारे खत्म हो गए। ये देखो, ये यूपी के एग्जाम जितने उनमें आते हैं ऐसे सवाल, बड़ी छोटी छाटने वाले। अब एसएससी के सवाल देख लो, जो उस दिन थोड़े कराए थे आज वो करने, कुछ ज़्यादा नहीं, फटाफट ये निपटा देते हैं, क्योंकि ये छोटी बड़ी वाले ज़्यादा नहीं चलाना है। ये और भी तो पढ़ना है सवाल टाइप, यही थोड़ी करना है हर बार, ठीक है। तो मैं कुछ रूल लिखा रहा हूँ डाक से 2-3, वो सारे सवाल उससे निपट जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना उनमें, कुछ करना ही नहीं होता उनमें, ठीक है। मिटा दें इसको। तो ये रूल अच्छे से लिख लेना, ये वाला भी जो बताया था अभी, अंतर वाला कामयाब है बहुत ही है, ठीक है। ये ऐसे वैसे मिलने वाला नहीं कहीं। तो देखो, अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझना, डिफरेंस सेम हो, मतलब अंतर क्या हो, कल मैं परसों सवाल बता रहा था उसी तरह का, अंतर समान हो तो क्या करना है। देखो, यदि योग ज्यादा तो क्या होगी, संख्या छोटी, और योग होगा कम तो संख्या बड़ी, ठीक है। चीज एक ही करना है, अगर अंतर समान हो फिर भी योग करना है। और अगर दूसरा देखो, दूसरा अगर योग जो है, योग समान हो मतलब डिफरेंस, अभी सवाल होंगे तो फटाफट हो जाएंगे, मतलब सम जो है, सम इक्वल हो, ठीक है। योग समान हो तो अंतर हो तो योग करना है, अंतर हो तो योग करना है, अगर योग समान हो तो गुणा करनी है, ठीक है। तो देखो, अगर गुणज जो है, गुणज ज्यादा है तो संख्या बड़ी। ये एसएससी के नए सवाल हैं जो पूछ रहा है, तो एसएससी का एग्जाम जीडी का दोगे ही तुम, एसएससी वाला ही। गुणज मतलब गुणा लिख देते हैं सीधा, और गुणा कम है तो संख्या, इनमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, छोटी, ठीक है। और एक और इसमें सम हो गया, बाकी बहुत कुछ है, कुछ सवाल करते हैं भले, रूल बहुत बनते हैं इसमें थोड़े से, ठीक है। ये योग अंतर बना, योग बना, ठीक है, योग में गुणा। अब देखो, योग समान, अब गुणा भी समान हो सकती है क्या, मैं यहीं से रूल रिलेट कर रहा हूं इनको ताकि याद करने में आसानी हो जाए। योग है तो गुणा, और गुणा समान है तो योग देखना है, तो फिर योग देखना है, योग ज्यादा तो संख्या बड़ी, ठीक है। या ऐसा करते हैं, योग ज्यादा तो क्या होगी, संख्या बड़ी। एक दोनों के अपोजिट है ये रूल, एक दोनों के अपोजिट कुछ नहीं है, मतलब ये तो सेम रहना है, ज्यादा होगी तो बड़ी, कम होगी तो थोड़ी। और यहां योग समान है तो गुणा करनी, गुणा समान है तो योग करना, ठीक है। योग कम तो संख्या, संख्या बड़ी, योग कम संख्या छोटी, ये इतना आ गया। अच्छा, अब ऊपर देखते हैं क्या किया था, अंतर और योग, बाकी और कुछ बनता है इसमें, रुको रुको, प्रोडक्ट, देखिए सवाल करते हैं तब आज तुम लोगों का हो जाए क्लियर, ठीक है। सवाल करते हैं, कराएं सवाल, सवाल बहुत आसान है, ठीक है। नए ट्रेंड के सवाल हैं तो फिर घबराना नहीं है करने में इसको। वो सब में लग जाए, वो सब में लग जाएगा, वो भी सब में लग जाएगा, ठीक है। वो भी समझ जाएगा, में कोई दिक्कत नहीं है। सब में लग जाएगा वो,
सम इक्वल वाला बताया था, सम इक्वल हो तो डिफरेंस ज्यादा, संख्या डिफरेंस ज्यादा हो। अच्छा देखो यहां दो चीजें काम करती हैं, ठीक है। एक रूल यहां पर और काम करता है, कभी ये चीज नहीं मिलती है गुणा वाली, इसी से अगर ये चीज नहीं मिलती है तो इससे एक दूसरी चीज देखनी पड़ती है, ठीक है। गुणा, अंतर ज्यादा तो संख्या छोटी, अगर योग समान है तो अंतर देखना पड़, गुणा नहीं, अगर गुणा समान नहीं हो पा रही है, गुणा नहीं देख पा रहे हो तो फिर अंतर देख सकते हो। अंतर ज्यादा तो संख्या छोटी और अंतर कम तो संख्या बड़ी। संख्या कहना सब कंफ्यूज हो गए सब, इतना इतना रूल, ठीक है। अब सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट इक्वल हो, समान हो, सही है, तो सम छोटा, ठीक है, सम छोटा नंबर छोटा, ठीक है, सम बड़ा तो नंबर बड़ा, सही है वो, ठीक है। क्या हुआ, वो सही है। अब सब सवाल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तब ये लिख लिया पहले से आप सब कुछ, अब सवाल पे अप्लाई करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ना तो वैसा तो इसमें रियल में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं सवाल यहां लिख रहा हूं फटाफट। सवाल लिखे हैं √8 + √5। ध्यान रखना ये सवाल हमेशा रूट में होंगे, ये सवाल हमेशा रूट में होंगे, ये सवाल हमेशा रूट में होंगे, ध्यान रखना। पहला नंबर ये दिया है, दूसरा है √7 + √6, कॉमा √10 + √13। अगर कोई वैल्यू रूट में नहीं तो उसको रूट को अंदर कर लेना, तब सॉल्व करना। अब अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती कभी तो, ठीक है, तो √11 + √2। बताना इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताओ जल्दी से। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, बोलो जल्दी से बोलो। अब देखो यहां अब तुम्हें क्या क्या समान दिख रहा है, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, मतलब योग समान दिख रहा है। और योग समान हो तो क्या करते हैं हम, या तो ये कर लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो ये कर लो और ये कर लो, बताओ क्या कर लें इसमें से, ये कर लें तो हमें गुणा ज्यादा संख्या बड़ी, हमें चाहिए छोटी संख्या। 8 पंजे 40, 7 छंग 42, 10 तियां 30 और 11 दूनी 22। बड़ी कौन सी है, ये वाली, √7 + √6। सबसे छोटी पूछी, छोटी कौन सी है, ये वाली, ये होगी। ऑप्शन में ऐसे लिखी होंगी, मैं ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। तो ये लगा देना, कौन सा, टी वाला, ठीक है। कि योग समान है तो गुणा कर दो, गुणा बड़ी संख्या बड़ी, गुणा छोटी संख्या छोटी, गुणा बड़ी संख्या बड़ी, गुणा छोटी तो संख्या छोटी, बड़ी छोटी भी तो ज्यादा अच्छा है। गुणा बड़ी संख्या बड़ी, गुणा छोटी तो संख्या छोटी, ठीक है। नहीं यहां ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये SSC के नए तरीके के सवाल हैं, ठीक है। और बाकी अगर तुम रियल में इसको करना है दूसरे तरह से, जैसे हमें रियल वाला रूट वाला तरीका लगाना है, तो लगभग अप्रोक्स देखो, √8 लगभग कितना होता है, 2.9 लगभग, क्योंकि √9 होगा तो √3 होगा, √9 होगा तो 3 होगा, तो 2.9 करीब। 5 का रूट कर लगभग कितना होगा, 2.5 कर सकते हैं, 2.5, इनको जोड़ोगे जो भी आएगा। फिर यहां सोचोगे बहुत नजदीक नंबर है, कहां तक सोचोगे, ठीक है। तो ये तरीका है इसका आसान वाला। आगे मैं सवाल दे रहा हूं, तुम लोग फटाफट बताते जाना, बताओगे। मैंने कहा रूट के अंदर वैल्यू दी होंगी, रूट के अंदर नहीं हो तो उसे रूट के अंदर करके तब सवाल सॉल्व करना, ठीक है। जैसे एक सवाल लिखा है यहां पर, √24 + √10, कॉमा √30 + √8, कॉमा √15 + 4। अब जो 4 दिया इसको रूट के अंदर ले आना, कितना बनेगा रूट के अंदर, 16 जाके स्क्वायर करके जाता है रूट के अंदर। और आगे और एक √12 + √20। सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसमें, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, पहला ऑप्शन में भी यही होंगे, √24 + √10,
रूट 30 प्लस रूट 8, रूट 15 प्लस 4, रूट वाला प्लस रूट 20। तीन का, एक का, 7 का। देखो सुनो, एक ही ये जो है इसमें ये वाला रूल रख लो, इसको हटा दो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी जगह तुम ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। इसके लिए ये आसान है तो ये रख लो, इसको हटा दो, ठीक है। इसको जरूरी नहीं या तो ये लगा लो या ये लगा लो, इसके लिए या तो ये लगा लो ये लगा लो, दोनों में ये आसान है तो ये लगाओ, इसको क्यों लगाओगे? ये हम तब लगा सकते थे जब संख्या बड़ी होती, गुणा करने में आसानी नहीं हो पाती। नहीं, ये लगा लो, दो ज्यादा रूल मत याद रखो, ठीक है। बताओ उसमें क्या होगा। अब देखो रूट के अंदर संख्या नहीं तो उसको रूट के अंदर करना, तब सॉल्व करना, ठीक है। और रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन के जाएगा रूट के अंदर। अगर पहले इसको हम सही कर लें, 4 को सही करेंगे तो रूट यहां पर कितना हो जाएगा, 16। अब देख लो इसमें 24 10 34 30 8 38 योग समान नहीं है। जब योग समान नहीं है, योग समान नहीं है तो क्या अंतर समान है? चेक कर लो कितने का, 14। यहां ज्यादा का अंतर भी समान नहीं तो क्या है, गुणा समान है फिर, ठीक है। तो गुणा समान होगी, 240 8 के 24 240, 15 16 गुणा 240 जाएगा, 12 2 24 240, मतलब गुणा समान है। क्या है इसमें, मैंने कहा गुणा समान हो तो योग समान हो तो गुणा करना है, गुणा समान हो तो योग करना है, योग समान हो तो गुणा करनी, गुणा समान हो तो योग करनी है। और योग ज्यादा तो संख्या ज्यादा बड़ी और योग कम तो संख्या बड़ी, ये दोनों रूल सेम है एकदम, ठीक है, कुछ नहीं है। बताओ योग कर लो, योग ज्यादा संख्या बड़ी, हमें बड़ी करना है। 24 तो 10 34, 30 8 38, 15 16 31, 20 और 12 32। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 38 वाली, ये वाली, ये वाला ऑप्शन खत्म। समझ आ रहा है कुछ? अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फार्मूला लिखते हुए कंफ्यूजन होता है, फिर दूर हो जाएगा। योग और योग समान है तो गुणा करनी है, गुणा समान हो तो योग करना है। और बड़ी तो बड़ी, छोटी तो छोटी, बड़ी तो बड़ी तो छोटी छोटी, मतलब सेम है, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इस पे मत जाओ, अभी इस पे फोकस करो। योग समान, योग हो तो गुणा करनी है, गुणा हो तो योग करनी है। बड़ी है तो बड़ी, यहां भी बड़ी है तो बड़ी, छोटी है तो छोटी, यहां भी छोटी है तो छोटी, बस खत्म, ठीक है। तो बड़ी छोटी लिख लो तो ज्यादा बढ़िया अच्छा लगेगा, ठीक है। योग बड़ी थोड़ी है तो योग बड़ा होता है। अरे पढ़ लो बड़ी करके, क्या है, कंफ्यूजन दूर हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं और सवाल दे रहा हूं, बताना तुम लोग शाख से, बस ये टाइप अब खत्म हो जाएगा। ये इसके कुछ सवाल ही सवाल कराने, इस पे कुछ तो कंफ्यूजन दूर हो जाए तुम्हारा। लिखा है 7 माइनस रूट 5। मैंने कहा जो रूट में ना हो, रूट के अंदर करना, तब बनाना सवाल। और रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन के जाएगा। रुको रुको, यहाँ रूट ये बना हुआ, यहाँ रूट है बना हुआ, ठीक है, यहाँ बना हुआ है रूट, ध्यान रखना। उसमें मिट गया ना प्रिंट में। इसमें बतानी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी। अब तुम्हें क्या समान दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, अंतर समान दिख रहा है। अंतर में कहानी थोड़ी वो है, अंतर समान हो तो योग ज्यादा तो संख्या छोटी और योग कम तो संख्या बड़ी, बस इसमें फोकस करना है। बाकी ये तो दोनों सही है एकदम, ठीक है। बताओ दो का अंतर, दो का अंतर, अंतर समान है तो हमें संख्या चाहिए बड़ी, और संख्या बड़ी चाहिए तो योग होगा कम, योग कम। 7 5 12, 5 3 8, 9 7 16, 11 9 20, 5 3 8, कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन लिख दें, बस अंतर वाले पे थोड़ा फोकस करना है। कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अंतर क्या, 5 3 8, क्योंकि संख्या बड़ी चाहिए तो अंतर चाहिए कम, मतलब संख्या बड़ी चाहिए तो योग चाहिए क्या, कम, ठीक है। ये अंतर है, इसमें समान। और कुछ का सवाल कर लो फटाफट। कौन, देखो इसमें अंतर समान है, देखो ध्यान से, 2 का और 2 का अंतर है समान, और संख्या हमें चाहिए बड़ी, और संख्या बड़ी कब मिलेगी, जब योग क्या होगा, योग क्या होगा, कम।
तो जहां योग कम हो वही संख्या बड़ी। 5 3 8, 7 5 12 ज्यादा है, 9 7 16 ज्यादा है, 11 9 20 ज्यादा है, 8 योग इसमें संख्या ये हो जाएगी बड़ी। ठीक है, ये रूल मिट गया इधर वाला, कोई दिक्कत नहीं, रूल तो पता ही है। देखो योग में क्या करना है, गुणा, और गुणे में क्या करना है, योग। और बेग मतलब अरे अरे बिग तो बिग और स्मॉल तो स्मॉल, बस खत्म। ये तो रूल था इसमें, योग वाले में गुणा, गुणा वाले में योग। ठीक है, मतलब अंतर वाला देखना था खाली। ठीक है, तो मैं एक सवाल लिख रहा हूं फटाक से। दोनों सीटें मिला के काफी सवाल है इसके, मैं कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम्हारा हमेशा के लिए। मैं सीट देता तो एक सीट में इतने सवाल है नहीं, क्योंकि मैं 2 सीटें मेरे पास अलग अलग टीचरों की, तो इसलिए सवाल उसमें अलग तरह के, इनके पास और तरह के, मिला के सारे कंबाइंड हो जाते हैं सवाल। इसमें बताना है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बतानी है, बोलो। अब ये सवाल देखो कितने आसान लगने लगे, कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को। ठीक है, बताओ क्या करें इसमें। नहीं, ये शुरुआत में मुझे भी कठिन लगे थे, मैंने रूल क्या, ये रूल को मैंने बनाया, रिलेट किया एक दूसरे से, तब समझ आया। योग में गुणा, गुणों में योग, बस खत्म। ठीक है, बताओ क्या समान है इसमें, अंतर समान है। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का अंतर समान है। और संख्या चाहिए कौन सी, बड़ी चाहिए, तो योग छोटा चाहिए हमें, योग छोटा। 19 17 19 20 30 36, कितना हो जाएगा योग 36, और 13 11 24, 7 5 12, 5 3 8, कौन सा, डी वाला। ठीक है, और कर लो ये सवाल, कॉन्सेप्ट फटाफट निपटा दो। बस ये निपटा लेते हैं आज, ये बड़ी छोटी वाला झाड़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो √10 प्लस √4 कॉमा, √11 प्लस √3 कॉमा, √7 प्लस √7 में सबसे छोटी बतानी है। क्या सबसे छोटी, सबसे छोटी बतानी, बोलो। हो गया, बस यही 3 चीजें देखनी है, बस 3 ही चीजें, बस और कुछ नहीं। ऑल आर इक्वल, एक ऑप्शन ये भी ऑल आर इक्वल, तो सोचना नहीं है कि ऑल आर इक्वल हो सकता है, कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिक्कत थोड़ी है। सबसे बड़ी छोटी बतानी है, तो बताओ क्या, 14 14 14, मतलब योग समान, और योग में करना हमेशा गुणा। योग में क्या करना है, हमेशा योग में हमेशा गुणा करना है। तो बताओ 10 चौक 40, 11 3 33, 7 2 49, हमें छोटी चाहिए, तो योग छोटा, संख्या छोटी, कौन सी, 33 वाली, सबसे छोटी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ। हाँ, लिखा है योग समान है तो गुणा, और बड़ी तो बड़ी, छोटी तो छोटी, और वही उसमें गुणा समान है तो योग, बड़ी तो बड़ी, छोटी तो छोटी, और कुछ नहीं। बाकी सिर्फ अंतर वाले में कहानी चेंज होती है, उल्टी होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे सवाल एक और जल्दी से। कौन सा मान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा मान है इसमें सबसे बड़ा। ठीक है, क्या ना फटाफट सवाल हो रहे नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ इसमें अब। और कुछ नहीं देखना है 2-3 रूल के अलावा, सब में लग जाएगा 3 रूल ही। ठीक है, बताओ क्या दिख रहा है समान, जी देख लो, 11 5 16, 14 2 16, 18 16, योग समान तो गुणा, गुणा देख लो, 11 5 55, 14 28, और 8 2 64, तो बड़ा कितना। ठीक है, और करो दूसरी तरफ थोड़े, समझ आ रहा है तुम लोगों को कुछ।
आगे देखो और हैं, अभी मैं उसमें से कराता हूँ, अभी सवाल उसमें से कराता हूँ कन्फ्यूजन तो, और उसमें उसमें थोड़े से अलग तरह के हैं, इसी तरह के, ठीक है। टेस्ट हो गया, 2 मिनट और 3 मिनट पूरा हो ही जाना तो मैं सवाल लिख देता हूँ, टेंशन ले रहा हूँ। कौन सा सही है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इस टाइप का, आया होगा। कौन सा कथन सही है इसमें से, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा उससे उधर वाले से, या बराबर है, या फिर छोटा है इधर वाला उधर से, या फिर इधर वाला बड़ा है उधर वाले से, या फिर उधर वाला बड़ा या बराबर है इधर वाले के, पहले ऑप्शन में। तुम्हें दिख रहा है? नहीं, देखो ये वाला या तो बड़ा या बड़ा है या बराबर है, ये बताना है क्या ये सही है, या फिर क्या ये वाली वैल्यू इस वाले के बराबर है क्या, या फिर ये बड़ा है इस वाले से, या फिर ये बड़ा है इस वाले से, मुझे इधर खुला वो बड़ा होगा। तो बताओ, रूल यही रूल है और कुछ नहीं है। बताओ क्या बराबर दिख रहा है तुम्हें, क्या अंतर है, गुणा है, क्या है? 13 7 20 17 14 21, मतलब योग नहीं बराबर है तो क्या बराबर है? अंतर। अंतर भी नहीं तो गुणा होगा, फिर गुणा भी नहीं है तो क्या है? सही लिखा है 13 7 17 14, ठीक है, सही है, सब कुछ सही लिखा है। बताओ तो अब क्या हो सकता है? बराबर या बड़ा, बराबर या बड़ा। अंतर 13 7 6 14 3, अंतर नहीं हो रहा है बराबर, ठीक है। और क्या हो रहा है? 93 91, अब वो 21 थोड़ी होगा सर, वो 31 होगा। सवाल तो लिखा है इसमें सही, सवाल सही लिखा है। और सर ए और सी ऑप्शन तो सेम है लग रहे हैं, नहीं गलत है, आधे इक्वल है। गड़बड़ लग रहा है नहीं सही है, क्या इक्वल है? कुछ इक्वल है नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो एक चीज लगा सकते हो, देखो ध्यान से, अब तुम अपना ही तरीका लगाओ, बाकी छोड़ो सबको, मारो को। देखो ध्यान से, √13 अप्रोक्स कितना होता है रूट से नजदीक? 3 3 9 4 चौक, देखो 3 और 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो ये किसके नजदीक है? 9 के 16 के? 9 4 13 और 13 3 16, 4 और 13, यह 4 का अंतर है, यहाँ 3 का है, तो 3 और 4, इसको कितना रख दे? 3.5 रख दे लगभग। अगर इधर वाले देखो इधर अंतर कम है तो इसको इधर पहुंचाए थोड़ा, 3.6 रख दे करीब, ठीक है। और √7 कितना होगा लगभग? √7 हमें इन्हीं दो को सॉल्व करना, बाकी हमें मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। √7 लगभग कितना होगा? 9 से कम 2 पॉइंट रख सकते हैं कुछ, क्योंकि ये देखो √7 9 होता तो 3, और 9 से कुछ कम है तो 3 से कुछ कम, 2.8 या 2.7 कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से। अंतर है तो अंतर कर लो, कितना अंतर लगभग आएगा इसमें? 8 8 16 और 2 में सो गया 0.8 करीब, ठीक है। हम इसको भी कर लेते हैं लगभग, ठीक है। देखो ये 16 होता तो 4, 16 से कुछ ज्यादा तो 4.1 ले सकते हैं कुछ, 4.1 या 4.01 हो सकता है, 0.1 ही होगा, एक तो बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है। 4.01 कर सकते हैं और छोटा, क्योंकि यहाँ एक ही तो है और एक का रूट करेंगे तो बहुत कम आएगा जाके, उस तरह से 17 के आधार पे। 14 का लगभग कितना हो जाएगा? 3 3 9 4 चौक 16, 16 के नजदीक है ये, तो 4 से थोड़ा कम, 3.5 ऐसे कर सकते हैं। और ये अंतर है तो यहाँ अंतर करोगे कितना? अंतर कितना है यहाँ पर? अरे 1 10 में 5 गया 5, और ये कितना? 0. समझ आ गया? बताओ ये क्या है? छोटा इस वाले से है छोटा, ये छोटा है इस वाले से, मतलब ये वाली संख्या होनी चाहिए बड़ी,
ये बड़ी होगी, और ये किस ऑप्शन में बड़ी है? इस ऑप्शन में बड़ी। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा? क्या करना है? नहीं पड़ा? 85 का डी। ठीक है, यही है। तो ये ऐसे भी करने हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? एक्यूरेट नहीं करना है। पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये ऐसे करने अप्रोक्स लेके लगभग। 7 लेजर 4.2 लेजर सब कुछ होता है। समझ आया नहीं कुछ तुम्हें? नहीं आया? नहीं आया तो छोड़ो फिर। चलो इधर देखो, रूट 13 के नजदीक रूट 16 होता है स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग संख्या जिसका रूट निकला है 16 होता है, तो इसके नजदीक 9 होगा, ज्यादा कम हो जाएगा। 16 होता है कितने का? 4 का होता है, मगर ये 16 से कम है तो ये 4 से कम आएगा। लगभग कितना ले सकते हैं? 4 से कम 3.5 ले सकते हैं इसका लगभग। अपनी मर्जी से 3.6 ले लो, 3.5 ले लो, 3 पॉइंट कुछ भी ले लो, मगर 3 नहीं होगा, 3 से ऊपर और 4 के नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 से ज्यादा है ये, और 4 का स्क्वायर 16 से कम है, तो 3 और 4 के बीच वाली होगी 3.5 ले सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? 7 के नजदीक क्या होता है? रूट 9 होता है, और रूट 9 होता है नहीं, इसका करोगे 3, मगर ये 9 से कम है तो ये 3 से कम आएगा, 3 से थोड़ा सा कम होगा, 2 पॉइंट लगभग 8 मान सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, जो भी है, माइनस है तो घटा दो इसमें से। 15 में से 8 गया 7, और यहां पर 2 में से 2 गया 0.7। अब ये मत सोचना है कि यहाँ 0.8 आ गया था, मतलब कैसा ही मानो कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां जाओ, रूट 17 के नजदीक क्या है? रूट 16, और रूट 16 का होता है 4, और ये 16 से 1 ज्यादा है, तो ये होगा मुश्किल से 0.1 ज्यादा रूट में। ये जो वैल्यू होगी 4 का रूट 16 है और ये 17 है, क्योंकि रूट में 1 ज्यादा है ये, और तो पॉइंट में बहुत माइनस सा फर्क होता है, रूट में बहुत कम सा, मतलब 0.1। ठीक है, 0.01 0.02 कैसे भी ले सकते हो, अपनी मर्जी। ठीक है, ये आ जाओ 14 है, 14 के देखो, 14 के अगले वाली पूर्ण संख्या 16, 14 के पीछे वाली 9 होती है, और ये 16 के नजदीक है, 16 के नजदीक है। ये 16 का होता है कितने का? 4 का होता है तो 16, और ये 16 से कम है तो 4 से थोड़ा कम, हम 3.5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बताओ इसमें से ये घटा लोगे 4.01 क्योंकि माइनस है, और 3.5 ये 1 आ जाएगा, और 10 में से 5 गया 5, और ये पॉइंट, और यहां पर कितना? 0। ये 0.51 और 0.7, मतलब आगे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 70 ज्यादा है ये वाला, और ये कम है 0.51, तो इधर मुंह खुला, ये वाली ज्यादा है। तो ये सवाल ऐसे करने होते हैं, इनमें कुछ नहीं। समझ आया कुछ? ऐसा ही एक सवाल और है, टेस्ट ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। जरूरी है सर।